अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान का फेमस लाल मास। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। वैसे तो लाल मास को मथानिया मिर्च से बनाया जाता है, लेकिन मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर मथानिया मिर्च नहीं मिलती है, तो हमने यहाँ पर नॉर्मल मिर्च ली है। तो आप जहाँ पर रहते हैं, अगर आपके यहाँ मथानिया मिर्च मिलती है तो फिर मथानिया मिर्च से ही लाल मास को बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए 8 से 10 लौंग और 15 से 20 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, हाफ पीस जावित्री का, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साजीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने छीलकर और छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और 12 से 15 लहसुन की कलियां ली हैं, और 10 से 12 साबुत लाल मिर्च ली है। तो सबसे पहले हम ये सारे मसालों को एक जार में डालेंगे और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जार में हम डालेंगे ये लाल मिर्च, अदरक और लहसुन, और ये साबुत मसाले भी डाल देंगे, और मसाले को हम अच्छी तरह पीस लेंगे। इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीजों को हमने पीस लिया है, और यहाँ हमने 700 ग्राम मटन लिया। मटन को अच्छी तरह धो लिया है। सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट करके रखेंगे। तो मटन में हम डालेंगे 1 कप के करीब दही। दही को अच्छी तरह हमने फेंट लिया है। दही डालने के बाद में इसमें हम डालेंगे ये मसाले जो हमने पीस कर रखे थे। अब इसमें हम डालेंगे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। तो 1 टेबल स्पून भरकर हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली, ये डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालते हैं तो फिर ना डालें। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आप यहाँ पर भुना कुटा धनिया भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लाल मास है तो इसमें मिर्च थोड़ी सी ज्यादा जाती है। अब ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ अगर आप हाथ से मिक्स करेंगे तो मिर्च यहाँ पर तेज है तो वो हाथों पर लगेगी, तो फिर इसे चम्मच से ही मिक्स करें। चलिए, तो ये सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में। अगर मौसम ठंडा है तो फिर आप इसे ढक कर किचन काउंटर पे ही छोड़ दें। अगर मौसम गर्म है तो फिर आप इसे फ्रिज में रखें। तो ये देखिए मटन अच्छी तरह मेरिनेट हो गया है। अब हम इसे पकाएंगे। मटन को पकाने के लिए 1 कप के करीब हम घी डालेंगे, क्योंकि लाल मास देसी घी में ही बनता है। तो इसमें हम 1 कप के करीब घी डालेंगे। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 5 से 7 काली मिर्च, 1 हरी इलायची, और 2 से 3 लौंग और 2 तेज पत्ते। 4 मीडियम साइज की प्याज, इसे हमने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हम यहाँ मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। चलिए, तो प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे मटन। बाउल में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी धोकर डाल देंगे। चलिए, तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और मटन को अच्छे से हम भून लेंगे। मटन को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। इसका मसाला जब दानेदार हो जाए इसे हमें तब तक भूनना है। तो बस इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसे भून लेंगे। तो ये देखिए 12 से 15 मिनट लगे। मसाला अच्छी तरह भुन गया है, लेकिन मटन में अभी कसर बाकी है। तो आप चाहें तो अगर आप हांडी में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें 2 से 3 गिलास पानी डालें और गैस के फ्लेम को बिल्कुल मध्य करें और मध्य फ्लेम पर रखकर इसे 30 से 40 मिनट पकने दें। और अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालें और 3 से 4 सीटी लगा लें, ताकि ये मटन अच्छे से गल जाए। तो हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। तो इसमें हम पानी डाल देंगे। चलिए, तो अब इसका लगा देंगे हम ढक्कन। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और 3 से 4 सीटी हम लगा लेंगे। ये आप तब तक गला लें जब तक कि ये मटन अच्छे से गल नहीं जाता। चलिए, तो मटन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रेशर निकाल देंगे। तो ये देखिए मटन अच्छी तरह गल गया है, और आप यहाँ इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। तो जैसी ग्रेवी हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही ग्रेवी है। अगर आप यहाँ पर ग्रेवी को थोड़ा सा पतला पसंद करते हैं तो पानी फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा और बढ़ा लें। तो हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब हम गैस को चालू करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। तो गैस को हमने चालू कर दिया है। गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो पर रखेंगे और स्लो फ्लेम पर ही हम इसे 4 से 5 मिनट पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट हमने इसे पका लिया है और ये लाल मास बनकर तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ये डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एक बार करेंगे इसे मिक्स।
तो ये लाल मांस बनकर तैयार है। आप इसे बाजरे की रोटी के साथ खाएं या फिर गेहूं की रोटी के साथ, ये दोनों रोटियों से बहुत ही मजे का लगता है। तो लीजिए, लाल मांस बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज्वार की रोटी या फिर बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी के साथ खाएं, ये किसी भी रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मजे का लगता है। तो रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।